हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक से वर्ड्स जिनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और साथ ही में उनको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ए। बहुत ही सिंपल है। ए का मतलब होता है एक। एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ अ बुक। वहाँ एक पुस्तक है, देयर इज़ अ बुक। नेक्स्ट है फॉर। FOR, फॉर इसका मतलब होता है लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? लिए। एग्जाम्पल देखो, फॉर यू। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, फॉर यू। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर। क्या होता है एट का मतलब? पर। एग्जाम्पल देखो, ही इज एट होम। वह घर पर है। एट मतलब पर। लोकेशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ही इज एट होम। नेक्स्ट देखिए ऑन। ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब एक चीज़ दूसरे के सरफेस पे पड़ी हो। एग्जाम्पल देखो, ऑन द टेबल, मेज पर। देखो मेज के सरफेस पे कुछ पड़ा है, ऑन द टेबल, मेज पर। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। क्या मतलब होता है ऑफ का? का। एग्जाम्पल देखो, कवर ऑफ बुक। कवर ऑफ बुक मतलब किताब का कवर। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। नेक्स्ट है टू। TO2 इसका मतलब होता है से। क्या होता है मतलब टू का? से। एग्जाम्पल देखो, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे मतलब सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट है इन। IN, इन इसका मतलब होता है में। इनका मतलब क्या होता है? में। इट इज़ इन बैग, यह बैग में है। जब कोई चीज़ किसी बंद चीज़ में पड़ी हो उसको बोलते हैं इन। इट इज़ इन बैग। नेक्स्ट है इट। इट का मतलब होता है यह। इट इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज़ माई पेन। नेक्स्ट है दिस। दिस का मतलब भी होता है यह। एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है या फिर यह मेरी कलम है। दिस इज़ माई पेन। आप इट भी बोल सकते हैं और दिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या मतलब होता है फ्रॉम का? से। एग्जाम्पल देखो, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई एम फ्रॉम पुणे। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है पास। एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है साथ। एग्जाम्पल देखो, गो विद हिम मतलब कि उसके साथ जाओ। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। नेक्स्ट है द। द का वैसे तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन द का हम एज आर्टिकल यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हमें किसी स्पेशल चीज़ की बात करनी हो, ठीक है, किसी खास चीज़ के बारे में बताने के लिए। एग्जाम्पल देखो, द कार इज़ रेड, कार लाल रंग की है। अब देखो, कार वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन द हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम लाल कार की बात कर रहे हैं और लाल स्पेशल है, ठीक है। द कार इज़ रेड। नेक्स्ट देखिए BY, बाय। इसका मतलब होता है द्वारा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये इसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा किया गया, वैसे हम बाय यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। गो बाय ट्रेन या फिर ट्रेन द्वारा जाओ, गो बाय ट्रेन। नेक्स्ट है वन। ONE, वन इसका मतलब भी क्या होता है? एक होता है। वन का मतलब क्या होता है? एक। कैसे बोलोगे? 1 कप ऑफ टी मतलब 1 कप चाय। 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय। नेक्स्ट है नॉट। NOT, नॉट इसका मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है नॉट? जब हमें ना में बात करनी हो तब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो ना की बात हो गई ना, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट देखिए वॉट। WHAT, वॉट इसका मतलब होता है क्या। वॉट का मतलब होता है क्या। एग्जाम्पल देखो, वॉट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज़ योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ऑल। ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या फिर सभी, ऑल। एग्जाम्पल देखो, ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। ऑल द लाइट्स वेंट आउट। नेक्स्ट देखिए देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ।
देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ माई फोन, मेरा फ़ोन वहाँ है। देयर इज़ माई फोन। नेक्स्ट है एन। एन का मतलब भी होता है एक। देखिए अ का भी एक था, वन का भी एक है, और एन का भी एक है। एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब नेक्स्ट वर्ड वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है। वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू से जब कोई स्टार्ट हो रहा है वर्ड, उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। एन एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए वॉवल है, तो हमने एन का इस्तेमाल किया, ए का नहीं किया। आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। नेक्स्ट देखिए, सेड। सेड मतलब कहा। दे सेड टू अस, उसने हमसे कहा। दे सेड टू अस। नेक्स्ट है डू। डू मतलब होता है करना। एग्जाम्पल देखो, यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपना अध्ययन करो या तुम बस अपनी पढ़ाई करो। यू जस्ट डू योर स्टडी। नेक्स्ट है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक। एग्जाम्पल देखो, मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करो, मतलब कि हर एक शब्द को याद करो। मेमोराइज ईच वर्ड। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में या फिर के बारे में। अबाउट का मतलब बारे में या फिर के बारे में। एग्जाम्पल देखो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसे या फिर कैसी। हाउ, कैसा, कैसे या फिर कैसी। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू। नेक्स्ट देखिए, अप। अप का मतलब होता है ऊपर। अप, ऊपर। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक। क्या मतलब होता है टिल का? तक। एग्जाम्पल देखो, टिल मंडे, सोमवार तक। टिल मंडे, सोमवार तक। नेक्स्ट है अप टू। अप टू का मतलब भी क्या है? तक। टिल का मतलब भी तक और अप टू का मतलब भी तक। जैसे कि देखो, अप टू 50%, 50% तक। अप टू 50%। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। एग्जाम्पल देखो, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। सो दैट आई कैन गो। नेक्स्ट है ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। एग्जाम्पल देखो, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू। नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है सदा या फिर हमेशा। ऑलवेज। ही ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज। नेक्स्ट देखिए, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है द्वारा। जैसे बाय का मतलब भी द्वारा था ना, यहाँ पे थ्रू का मतलब भी द्वारा होता है। एग्जाम्पल देखो, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन थ्रू तब यूज़ करते हैं जब किसी से होकर हमें गुजरना हो। ओके, कोई प्रोसेस के बीच से गुजरना हो, उसको बोलते हैं थ्रू। नेक्स्ट देखिए, ईट। ईट मतलब होता है खाना। एग्जाम्पल देखो, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग। नेम। नेम का मतलब होता है नाम। माई नेम, मेरा नाम। माई नेम, मेरा नाम। होम। होम का मतलब होता है घर। माई होम, मेरा घर। माई होम, मेरा घर। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पालन करना। एग्जाम्पल देखो, यू शुड फॉलो मी, तुम्हें मेरा पालन करना चाहिए, या फिर तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड फॉलो मी। नेक्स्ट देखिए, सच। सच का मतलब क्या है? ऐसा। क्या मतलब है सच का? ऐसा। एग्जाम्पल देखो, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। नेक्स्ट देखिए, चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स। नेक्स्ट है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर मांगना। दोनों तरह से यूज हो जाता है ये, पूछना या फिर मांगना। आस्क हिम, उससे पूछो या फिर उससे मांगो। आस्क हिम। नीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट। नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश।
वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब होता है निकट, पास में कोई चीज़ पड़ी है, निकट। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। नेक्स्ट इज सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ। जब खुद की बात करनी हो, योर सेल्फ, तुम खुद करो, ठीक है, तब आप सेल्फ का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एग्जाम्पल देखो, डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी।